Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents and what is the table of contents. These are the topics which we are going to cover. ये सारे topics जो है हम आज cover करने वाले हैं. एक है डार्क यूनिवर्स जीएस पेपर 3 एंड प्लस अपना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आता है कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला पार्ट. एंड दिस इज समथिंग जो कि हमने पहले भी कवर कर रखी है, तो थोड़ी बहुत और चीजें हैं वो हम कवर करेंगे. ओके, सो अगेन जीएस पेपर 3, रियलिज्म नॉट मैकेन्ज़ो टू काउंटर टेरर. दिस इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट कि हम जो है किस तरीके से रिएक्ट करें, हाउ वी आर सपोज टू रिएक्ट अगर कोई जो है हमारे ऊपर अटैक करता है. तो this is about that. So security thing and the governance is also there. So 2 and 3. Then the retail inflation again 3 and Uttarkashi 3 means GS paper 3 and Uttarkashi tunnel. अभी रिसेंटली जो है एक बहुत ही दुखद घटना हुई है उत्तरकाशी टनल के उधर. तो ये उत्तरकाशी टनल जो है इसके बारे में हम जानेंगे, ये क्या है, कहाँ है ये उत्तरकाशी, वो भी हम जानेंगे क्योंकि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम इसको उस तरीके से थोड़ा सा देखेंगे. तो उत्तरकाशी का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मैटर कर जाता है. तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया. तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये तीन जो है वो मेन हो गए. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एक्ट जो है दैट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एंड ऑब्वियसली बात है कि मेंस के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो गए हैं. ओके, सो ये सारा जो है टॉपिक वो हम आज कवर करेंगे. बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बी वेरी मच श्योर अबाउट योर प्री. आपको प्री श्योर जरूर ज्वाइन करना चाहिए. यू शुड ज्वाइन प्री श्योर. दिस इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस. इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. हिंदी माध्यम में ये 5 दिसंबर से आपको मिल जाएंगे और जब इंग्लिश मीडियम की बात होती है तो 27 नवंबर से यू कैन हैव दीज वीडियोज, आई मीन दीज ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू प्री श्योर. If you have any kind of query, please call on this particular number and यहाँ से जो है आपको सारी query को resolve करेंगे, whatever queries you have related to the course. Apart from that, we are having other courses also, जैसे कि evening batch हो गया जिसमें GS Foundation जो कि GS Foundation course होगी. And apart from that, we have launched CSAT Paper 2 Foundation courses also. सो आप जो है इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड और भी जो दूसरे कोर्सेज से रिलेटेड आप जो है क्वेरीज पूछ सकते हो. ओके, चलिए सो मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं उत्तरकाशी टनल को लेकर के. तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि ये जो टनल बन रहा था तो ये जो टनल है वही एक्चुअली कोलैप्स कर गई है, ये गिर गया है. ठीक है, ये टनल. एंड ये जब भी देखो ये इस तरीके के जैसे कि पहाड़ हैं, आप जो है इसके अंदर कट करके टनल्स बना रहे होते हो फॉर द रेलवेज एंड ऑल. ठीक है, रेलवेज एंड ऑल उन सभी को पास करने के लिए इसमें से बीच में से आप टनल निकाल रहे होते हो, राइट. सो ऑब्वियसली बात है कि दीज थिंग्स बिकम्स रियली वेरी रिस्की क्योंकि आप बीच में से होल करते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से जा रहे हो. व्हेन यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ होल्स, आप जब क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसके स्ट्रक्चर पर जो है वो असर पड़ेगा. हो सकता है कब अक्सर ऐसा भी होता है कि जब ये टनल जो है वो गिर जाते हैं. इसी में ही इसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो कुछ वर्कर्स थे उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था कि इट वाज शेकिंग अ लिटिल बिट एंड उसमें से कुछ डेब्रिस जो है ऊपर से, एक्चुअली जो ऊपर की सीलिंग थी वहाँ से कुछ डेब्रिस गिरे थे. तो दे वर रियली स्केयर्ड और उन्होंने बताया भी इस चीज़ को से रिलेटेड टू द मैनेजमेंट. अपर लोगों को, अपर पोस्ट पे जो है उन लोगों को इन्होंने इन्फॉर्म किया. बट बिफोर दे कुड टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, उससे पहले इस चीज़ को समझ करके उस पर कोई एक्शन लेते उससे पहले ही क्या हुआ कि ये जो टनल है वो एक्चुअली गिर गई. अब ये जो टनल होता है ये बहुत ही इन डेप्थ चला जाता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टनल है इट इज सपोज टू बी 4.5 किलोमीटर्स लॉन्ग, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग बता रहा है, जिसमें कि 2.34 हैड बीन कंप्लीटेड. 2.34 किलोमीटर्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया गया है. एक साइड से इसको कंप्लीट कर ली गई थी और दूसरे साइड से 1.75 किलोमीटर्स जो है दैट वाज डन. संडे को क्या हो गया, इस टनल में क्या हो गया कि विद इन 205 to 260 मीटर्स फ्रॉम सिखायरा
साइड एक्चुअली कोलैप्स्ड। तो ये जो इस वाले साइड से बेसिकली जो है, एक साइड से यहाँ ये टनल जो है वो दो तरफ से बन रही, दिस इज द टनल, ठीक है, दिस इज द टनल विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ से कुछ किलोमीटर्स एंड यहाँ से कुछ किलोमीटर्स कंस्ट्रक्ट हुए। तो ये है यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन है 32.34 किलोमीटर्स का, तो यहीं पर ही जो है वो एक्चुअली कोलैप्स हुआ है, जिसके अंदर जो है 40 मेन ट्रैप हो गए हैं, 40 लोग। ऑब्वियस सी बात है कि दे आर रियली वेरी पैनिक्ड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको जो है फूड सप्लाई, उनसे बातें हो, ये सारी चीज़ें हुई, तो दे आर काम नाउ। सो इट इज़ बीइंग सपोज कि हम जो है शायद इनको बचा लेंगे। नाउ द वर्कर्स हैव एक्सेस टू द ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑल्सो। तो ये ऑक्सीजन की जो पाइप है वो एक्चुअली अंदर इंसर्टेड है, सो दैट दे कैन हैव दी ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आप सपोज यहीं पे ही ट्रैप हो चुके हैं, आगर का रास्ता बंद है, ये ट्रैप हो चुका है, आप आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते हो। एंड इसमें स्रोत क्या ही है ऑक्सीजन आने की, 40 लोग हैं, छोटा, अब ये जो छोटा सा कमरा है स्टूडियो, इसमें हम 40 लोग को रख दे, चारों तरफ से बंद कर दे, तो ऑक्सीजन कितने ही देर रहेगी, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, तो कितने देर ही टिकेगी। तो ऑब्वियसली बात है, दे नीड द सप्लाई, सो दे हैव द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन ओवर देयर। उनको वाटर सप्लाई किया गया है थ्रू द वाटर एंड थ्रू द पाइप, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बीइंग सप्लाइड विद द फूड ऑल्सो। फूड पैकेट्स जो है वो सभी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करी जा रही है। अब ये जो रेस्क्यू है, इट इज़ बीइंग रिमूव्ड बाय एक्सकेवेटर मशीन्स, जो एक्सकेवेटर मशीन्स हैं उससे जो है इन सभी को हटाया जा रहा है। एंड इन ऑर्डर टू डील विद द फॉलिंग डेब्रिस, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फर्दर जब इस तरीके से हटाते हुए जा रहे हैं, व्हाट इफ कि जब तक पहुंचे तब तक उनके ऊपर जो खाली एरिया है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ की भी जो डेब्रिस है वो भी उनके ऊपर गिर जाए। So in order to do that, they are actually trying to, be very cautious related to this thing. So they are actually using the shotcrete method, under which soon after debris is removed, the concrete is thrown at the ceiling. Shotcrete, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, shotcrete, right? Shotcrete, not short, shot, ठीक है, crete। इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये लोग डेब्रिस जो है वो रिमूव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो है कॉन्क्रीट जो है उसको थ्रो कर दे रहे हैं, और वो बहुत जल्दी जो है वो सेटल हो जाएगी। तो जब वो सेटल हो जाएगा तो उसका गिरने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ बीइंग मेक श्योर दैट कि कोई भी डेब्रिस जो है वो एक्चुअली गिरे नहीं। तो शॉटक्रीट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। Another option is being explored also, अब इसके अलावा भी एक्सप्लोर करे जा रहे हैं। देहरादून से कुछ मशीन जो है ड्रिल मशीन, इन ऑर्डर टू ड्रिल एंड ऑल, तो कुछ मशीन देहरादून से भी मंगाए जा रहे हैं। एंड सब्सिक्वेंटली पुश 900 millimeter steel pipe to evacuate those trapped inside the tunnel. They are actually trying really very good. सो लेट्स सी दैट दिस शॉटक्रीट जो है वो ध्यान में रखिएगा। उत्तरकाशी कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में, तो ये जो सबसे ऊपर की तरफ है दैट इज दी उत्तरकाशी, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी रिटेल इन्फ्लेशन। सो रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि इट हैज़ बीन ईज्ड, ये जो है काफ़ी कम हो गया है इन अक्टूबर। 4 मंथ, 4 महीने बाद जो है रिटेल इन्फ्लेशन ये 4.87% आ गया है। आप लोग जब भी मार्केट में जाते होंगे तो आप ये चीज़ सुनते होंगे कि हम रिटेल में नहीं, होलसेल में मार्केटिंग, हम होलसेल में जो है वो काम करते हैं। तो रिटेल इज खुदरा बाजार, ठीक है, खुदरा बाजार जिसमें आप एक दो चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हो। होलसेल में व्हाट हैपेंस, यू आर एक्चुअली बाइंग, यू आर परचेजिंग एट अ रियली वेरी मतलब बल्क में जो है वो बेसिकली कंज्यूम करते हो। है तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रिटेल से रिलेटेड जो है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन के लिए बता रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है। सितंबर 2020 में इट वाज 7.61 2020 में, और अभी जो है 4.87 जो है वो अक्टूबर में देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे व्हाट इज बेसिकली दे आर डूइंग द वेजिटेबल्स, द वेजीज एंड ऑल व्हाट वी बाय, ठीक है। तो वेजिटेबल्स जो है, तो वेजिटेबल्स प्राइसेस हैज बीन ईज्ड टू 2.7%।
पहले इसकी जो थी 3.4% इन्फ्लेशन था, जो कि अब डाउन होकर के 2.7% जो है वो एक्चुअली अब यहाँ पर हो गई है. एंड इट हैज रिमेन वर्चुअली, इट हैज दो when it comes to the overall consumer food price inflation, तो virtually it has unchanged, that is 6.6%. अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी सामान जो है वो अर्बन में आता है तो उसकी प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है. रूरल में उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे प्राइस, सपोज कि वहाँ पे जो गोभी है वो 2 रुपए की मिलती है 2 रुपए की, गाँव में 5 रुपए की भी मिलते हैं, ठीक है. लेकिन वही चीज़ जो है आप अर्बन एरिया में आओ तो वही 40, 50, 60 रुपीज़ के हो जाते हैं, ठीक है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट पर पीस, इस तरीके से काम हो जाता है, राइट. तो अब रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन का यहाँ पर क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन जो कि रूरल कंज्यूमर्स ने फेस किया, तो इसमें क्या था, 5.33% था पहले, जो कि अभी घट करके 5.1% हो गया है. लेकिन वहीं पे ही अगर आप अर्बन हाउस होल्ड्स की बात करें तो वहाँ पे फ्रैक्शनली ही इंक्रीज हुई है, कोई खास इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन इंक्रीज ही है, डिक्रीज नहीं है, ठीक है. तो अर्बन इन्फ्लेशन इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन रूरल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है. अब यहाँ पर जो है हमको बात करना है रिटेल इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब ये जो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है बच्चे लोग, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये एक्चुअली होती है ऑन द कंज्यूमर्स के जो खर्चे होते हैं, कंज्यूमर्स जो चीज़ें खरीदते हैं बेसिकली उन सारी चीज़ों को, जो मार्केट में आप जा रहे हो सामान खरीद रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. एंड ये जो है वो कैलकुलेट करी जाती है स्पेसिफिकली, दिस इज डन ऑन द फूड प्राइसेस, फूड थिंग्स एंड ऑल. अब यहाँ पे जो ये कैलकुलेट करी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे. अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर ऑलरेडी. so which is an index that tracks the changes in the prices of a fixed basket of items that represent the average consumption of households. so ये एक एवरेज कंजम्पशन जो है वो किसी हाउस होल्ड की बताती है ऑन द बेसिस ऑफ द बास्केट ऑफ आइटम्स. ये जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अ बास्केट, जिस बास्केट में ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि कौन कौन से हम फूड जो है वो इसमें रखे हुए हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो है वो रखे हुए. वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स में भी सारे वेजिटेबल्स नहीं होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं सेलेक्टेड. उसके बाद जो है इसमें जो है फ्रूट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइसेस ओनली, on the basis of their prices only, how when it is increasing or decreasing kind of thing, on the basis of that only the consumer price index is being calculated. और इसी के ही बेस पे जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट कम्स द रियलिज्म नॉट मैकिन्जो टू कंज्यूमर टेरर. रियलिज्म नॉट मैकिन्जो. अब यहाँ पे एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑथर है तारा कार्था, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इजराइल के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपथाइज कर रहे हैं, ठीक है. एंड ये सिंपथी क्यों हो रखी है? दिस सिंपथी इज ऑल बिकॉज ऑफ हमास. हमास ने जो ये 5000 रॉकेट्स जो हैं ये इनके ऊपर, इनके इजराइल के ऊपर फेंके, उधर जो है इन्होंने टारगेट किए थे. And that too actually happened on the Yom Kippur Day, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे होता है उन लोगों का. हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करके रखी हुई है, ठीक है. ये ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन. 7 अक्टूबर को 2023 को इन्होंने ये काम किया और ये इन्होंने जख्म कुरूद दिए थे, जो कि 1973 में इन्होंने ऑलरेडी यही सेम काम जो है उस टाइम भी ये लोग किए थे. सो इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ जख्म को कुरेद देने वाला टाइप का जो काम है वो एक्चुअली था ये, ठीक है. तो 1973 में ये चीज़ हुई थी, उसके बाद वही चीज़ रिपीट हुई 2023 में. तो इजराइल ने जो है हमास के ऊपर फिर से, हमास को जो है फिनिश करने के लिए वैसे दे डिक्लेयर, नेतन्याहू जो है उन्होंने डिक्लेयर किया इट्स अ वॉर नाउ, यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस ऑन टू अस, राइट. तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है दैट ये बेसिकली इन्होंने कहा कि ये काम ना करते हुए नेतन्याहू कुड हैव डन समथिंग एल्स.
अब इसमें समथिंग एल्स में इन्होंने क्या पॉइंट कहे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 में, तो काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग मुंबई में जब अटैक हुआ था वही तरीके का अटैक जो है वो एक तरीके से इजराइल के ऊपर भी हुई है. सो मैनी पीपल आर सिंपथाइजिंग टू इजराइल, मेरी इंडियंस बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा सिंपथी जो है वो फील कर रहे हैं. बट द थिंग इज दैट इजराइल के इस अटैक करने की वजह से हमास का जो कॉज है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के सामने आ रहा है. ठीक है, कि इनका मेन कॉज क्या है कि पैलेस्टीनियंस जो है उनको पूरा एरिया चाहिए, प्लस इसके साथ साथ हमास जो है वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से इजराइल और अरब कंट्रीज जो हैं उनमें से किसी का भी किसी के साथ भी जो है इनका अच्छा रिलेशन बने. सो दिस इज समथिंग विच दे डिडंट वांट दिस थिंग टू डू. तो पैलेस्टीनियंस को पूरा एरिया जो है वो मिले और इजराइल अरब के साथ जो है वो किसी भी तरीके की अच्छी रिलेशन ना क्रिएट कर पाए. सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, अब ये सारी चीज़ों की वजह से, अब ये हरकत करने की वजह से हमास जो है इसके जितने भी इश्यूज थे वो बेसिकली हाईलाइट हो गए. बट हियर आई वांट टू काउंटर ओवर हियर टू मैम दैट the point is that these people they are entering into the Israel and they are targeting people, वो लोगों के घर में घुसकर उनको मार रहे हैं. तो what do you think? We should keep, the Israelis are supposed to keep quiet over here and sit at home, या फिर जो उस चीज़ को वो इंटरनेशनल टेबल पे ले जा करके बात करना ही इसी तरीके से काम करते रहे. जब आपके घर में लोग घुस करके मार रहे हैं तो आप कैसे शांति से रह सकते हो? और many of us have seen the reports related to this thing that they are targeting, they are making videos related to this, they have killed so many children also, women also, how they had actually captured people. Don't forget all those things कि उन्होंने जो है किस तरीके से म्यूजिक फेस्टिवल जो चल रहा था वहाँ से लोगों को कैप्चर करके, स्पेसिफिकली जो लेडीज थी उनको कैप्चर करके लेकर के गए. दे किल्ड एवरीवन. बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पार्टनर्स, अपने जो दूसरे उनके साथी थे उनके ब्लड में खुद को छुपा करके, उनके बॉडी में खुद को छिपा करके वो बचे हुए हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज वी आर सपोज टू लेट इट गो? वी आर नॉट सपोज टू लेट इट गो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट अब यहाँ पर इन्होंने काउंटर इस चीज से किया कि मुंबई में जो अटैक हुआ था, मुंबई में जो ये अटैक हुआ था 2008 में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इस तरीके से कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया. इफ ही वांटेड तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते थे. ठीक है, इफ ही वांटेड तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते थे, बट उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया. रैदर दैन डूइंग दैट उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करी एंड वी केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन आर एजेंडा. और हमारा एजेंडा क्या था कि अपना जो ग्रोथ है वो करते रहो एंड फॉरगेट अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स और नॉट टू डू नॉट टू अटैक ऑन पाकिस्तान. अब ये अटैक ऑन पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल यहाँ पर, जिस तरीके से उरी पर अटैक हुआ था, जब उरी पर अटैक हुआ था तो उसके ऊपर उसके बाद जो है बालाकोट में जा करके एयर स्ट्राइक करी गई थी बालाकोट में. इफ यू कुड रिमेम्बर, पूरी मूवी जो है उसी चीज़ के ऊपर बनी हुई थी, उरी. ठीक है, तो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में. बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसको लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट. सो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि अब यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से काम लिया. इसके बाद ये काम इस तरीके से करते करते राइट नाउ यू कैन सी दैट पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबा जा रहा है एंड पाकिस्तान इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्टर. बट हमने अपने ऊपर काम किया, अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम किया और हम लोग जो है वो आगे बढ़ते गए rather than thinking of attacking on Pakistan. But again the cross question over here is that okay we didn't do that at that particular time, but we are not supposed to show always supposed to show our soft corner. ठीक है, हमेशा अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट
कॉर्नर लेकर के लोगों के साथ रहेंगे, देन डेफिनेटली द पीपल, द सेम पीपल जिनके साथ आप बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रह रहे हो, वो बार बार आपके ऊपर जो है कुछ इन जनरल लाइफ ऑल्सो इफ यू सी कि आप जो है वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, वो आपके ऊपर जो है किसी तरीके से फिंगर पॉइंट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बट आप किसी तरीके से टाल करके यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, बट देयर विल बी टाइम दोज पीपल विल बी हार्मिंग यू एंड in one or another way they will be doing that. The same thing what the Pakistan they did 2008 में, हमने उनके ऊपर किसी तरीके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, उसके बाद जो है यू कुड सी दैट बहुत सारे ऐसे अटैक्स, जो बहुत सारे छुटपुट अटैक्स जो है हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में होते रहे, ठीक है, बहुत सारे मेजर स्ट्राइक्स जो मतलब मेजर तरीके से दे केप्ट ऑन डिस्टर्बिंग, बट हियर बालाकोट के बाद जो है और जिस तरीके से कश्मीर में आगे जाकर के जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करी गई, उसके बाद कैन यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यूज्ड टू हैपन अर्लियर, are they happening now? You cannot see that. No, at very major level you can say आज के डेट में हम जो है इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हम कश्मीर में कर रहे हैं, ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, हम उतना सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड दैट इज सेफ एट many place you can say that is safe. So this is what this article is actually talking about. A lot many things she has mentioned over here कि इनका मतलब ऊपर ओवरऑल इनका यही चीज था कि बीइंग अ न्यूक्लियर पावर बोथ ऑफ देम वी कैन नॉट एक्चुअली इंडल्ज इनटू वॉर just like Netanyahu did. But अब नेतन्याहू का जो कंडीशन था that was completely different. Now why we entered into war in 1971 का जो वॉर था वो तो जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में था, वो इंडिया को किसी तरीके से कोई पार्ट मतलब इंडिया इसमें किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, बट इंडिया को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ा था। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये ईस्ट पाकिस्तान से भाग करके वो इंडिया में आ जा रहे थे, बहुत सारे माइग्रेंट्स, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है वो इलीगली तरीके से इंडिया में घुसे जा रहे थे। वी वुड हैव फेस्ड अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स अगर हम इस चीज को स्टॉप नहीं कर पाते। अगर आपके पड़ोस में, अब इसको आप सिंपल सा समझो, ये आपका घर है, आपके घर के पड़ोस में जो है हमेशा दिन रात लड़ाई झगड़े गाली गलौज वो सारी चीजें होती रहेंगी, अल्टीमेटली दैट विल बी इम्पैक्टिंग यू एंड इन वन और अनदर वे इट विल बी इम्पैक्टिंग यू। डेफिनेट सी बात है कि वो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होना ही था, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो है इंडिया को एंटर करना पड़ा बिकॉज लॉट मेनी इमिग्रेंट्स, वी कैन नॉट हैंडल ऑल दोस पीपल। इतने सारे माइग्रेंट्स, इतने सारे जो लोग हैं बाहर के, वो सभी के सभी इंडिया में आ जाएंगे तो हाउ वी वुड बी एबल टू हैंडल उनका खाना पीना रहना, और फिर बाद में दे वोंट बी विलिंग टू गो बैक, वो नहीं वापस जाना चाहेंगे। पाकिस्तान अगर कब्जा कर लेता बांग्लादेश जो है वो आज का, तो क्या वो लोग वापस जाने की कोई सोचते भी? दे वुडंट हैव बीन एबल टू डू दैट, वो नहीं जाते वापस, ठीक है। ये चीज को रोकना जरूरी था क्योंकि हमारी भी खुद की जो है वो फैमिली यानी इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस के लिए भी तो हमको खाना पानी जॉब सिक्योरिटी हेल्थ बहुत सारी चीजें होती है जो हमको देखनी है, उसमें ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता, सो वी हैड टू डू दैट। यहाँ पे जो इजराइल जो है उन्हीं के ऊपर अटैक हुआ है, राइट। खैर इसके लिए बहुत सारे जो है पहले से ही सोल्यूशन दिए गए, टू स्टेट सोल्यूशन कुड हैव बीन अडॉप्टेड। इसको अडॉप्ट पूरा की चाह में जो आपको थोड़ा है और अच्छा है वो भी नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक यू मस्ट हैव हर्ड टेढ़ा है बट मेरा है वाला सी, सो दैट इज नॉट हैपनिंग ना। कहाँ पे जो है 65% वो पैलेस्टीनियंस को लोग जो है देने को रेडी थे एंड सिर्फ 35% जो है वो इजराइलीज जो है वो रख के उसी में ही खुश थे। इट कुड हैव बीन सेटल्ड डाउन ओवर देयर ओनली, देन एंड देयर ओनली, बट हियर द सिक्योरिटी इश्यूज आर गोइंग टू बी हाइक्ड फॉर द इजराइल एंड एज वेल एज ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस तो ऑलरेडी उनका क्या ही सिक्योरिटी, बेचारे लोग तो ओपन एयर जेल में ही एक तरीके से थे जो रह रहे थे। बट वेस्ट बैंक एक तरफ गाजा स्ट्रिप गाजा पट्टी इज देयर, डेफिनेटली सिक्योरिटी इश्यूज फॉर द इजराइल विल बी अराइजिंग, बट वी आर नॉट सपोज टू टेक इजराइल वेरी लाइटली। इनकी जो इंटेलिजेंस टीम है वो भी बहुत शार्प है एंड इनकी आर्मी का तो हम जानते ही हैं, इनके पास जो भी टूल्स, जितने भी नॉट टूल्स बट
द वेपन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वेपन्स जो है वो भी बहुत ही अच्छे हैं. बट वी आर नॉट हियर, आई एम नॉट सपोर्ट हियर, आई मीन सपोर्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, बट आई जस्ट फील दैट कि लोगों को जो है दोनों ही कंट्रीज को इस चीज़ को आराम से अब सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए rather than फाइटिंग विद द वेपन्स एंड वॉर्स, बिकॉज जो इनोसेंट लोग हैं, हम जैसे बेचारे लोग हैं, वो ही इसमें फंसते हैं. खैर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस particular editorial. Now let's talk about the next one, and next is the community rights and the forest conservation. तो रिसेंटली जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 वो पास करी गई थी, एंड यहाँ पे 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको मतलब ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है एक्ट 2023 जो है वो 31 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बनाई गई थी, इसको चेकआउट करने के लिए. इसमें ये चीज़ कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जो देखो जब भी कोई बिल आता है, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी कोई बिल जो है वो असेंबली में आती है तो उसके ऊपर क्या होता है, द डिस्कशन हैपन्स, उसके ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होती है. अब वो जब डिस्कशन होता है, ठीक है, तो उस डिस्कशन के बाद ये चीज होना चाहिए, दिस इज द रूल दैट यू आर सपोज टू सेंड इट टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज. ठीक है, उनको जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है उनके पास जो है उसको सेंड करने को होता है. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल वे हाउ इट इज बीइंग डन. तो वही चीज जो है वो यहाँ पे हुआ. अभी इसमें 31 मेंबर्स थे. अब इसमें कहा जा रहा है इसमें से सिर्फ 7 लोग जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टी से थे, सिर्फ 7 लोग ऑपोजिशन पार्टी से थे यहाँ पर. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी इसमें से सिर्फ 7 ऑपोजिशन थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दीज वर इन दी माइनॉरिटी. अगर इनकी जो इन्होंने अगर किसी कोई रिकमेंडेशन कोई भी चीज को चेंजेस करने के लिए कहा भी है तो दे आर ऑफ नो यूज, बिकॉज ये माइनॉरिटी है. मैक्सिमम लोग कहाँ पे आ जा रहे हैं, जो कि पार्टी के ही हैं, गवर्नमेंट के ही हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी से कुछ भी चेक कराने का कोई मतलब ही नहीं हुआ. दिस इज वन पॉइंट विच हैज बीन सेड ओवर हियर. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनकी राइट्स को लेकर के या तो बहुत ही कम रिकग्निशन की बात करी गई है या फिर बिल्कुल भी किसी तरीके की जो बात है इस एक्ट में जो है वो एक्चुअली नहीं है. ठीक है, देयर इज लिटिल टू नो राइट्स in of the indigenous communities in these acts who are the rightful inhabitants of the forest lands. Now what do you understand by the rightful inhabitants of the forest lands? Because there are so many tribal people in our India. हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं जो कि जनरेशन से हमेशा से जंगल में ही रहते हुए आए हैं, यानी कि फॉरेस्ट में ही, और वो फॉरेस्ट की हर एक कोने के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से जानते हैं. So they believe, since generations they feel this thing that they own the forest, right? So they are the one who are the rightful inhabitants of those forest lands, but या तो बहुत ही कम recognition दिया गया उनके rights को लेकर के या फिर बिल्कुल भी नहीं दी गई है. ठीक है, what is the new amendment? न्यू अमेंडमेंट में जो है वो अगर फर्स्ट ग्लांस पे देखें तो ये बेसिकली जो है वो फोकस करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिफॉरेस्टेशन के जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उस चीज़ के ऊपर. इट फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड द एफॉरेस्टेशन. तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं. क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन के पीछे जो है क्या उसकी वजह से क्या जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है फॉरेस्ट की एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. एंड द लास्ट वन इज द एफॉरेस्टेशन, बिकॉज कटिंग ऑफ द ट्रीज आर हैपनिंग, तो हमें एफॉरेस्टेशन जो है वो किस तरीके से करें, क्या करें. द लॉ फर्दर एम्स टू डिटरमिन हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूटिलाइज फॉर इकोनॉमिक गेन. हम जो है इकोनॉमिक गेन के लिए किस तरीके से फॉरेस्ट को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, and the manner in which it seeks to achieve this goal is outlined in this legislation, that how we are supposed to do. ये चार जो है वो टारगेट करता ही है, उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक गेन जो है उसके ऊपर भी फोकस करता है. एंड व्हाट शुड बी द पाथ, ये पाथ कैसा होगा उस पाथ के ऊपर भी इसका ध्यान है. प्राइमरी मेथड क्या है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव?
It actually involves removing forest from the laws jurisdiction. फॉरेस्ट को जो है लॉज के जुरिस्डिक्शन से ही हटा देने की बात कर रहे हैं. देयर बाय फैसिलिटेटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हियर. अभी अगर जो है अगर आप उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन लॉज जो जुरिस्डिक्शन था वहीं से ही अगर हटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग. अमेंडमेंट के हिसाब से जो फॉरेस्ट लॉ है दिस विल नाउ अप्लाई exclusively to areas categorized under the 1927 Forest Act. Forest Act जो 1927 का Forest Act है and those designated as such on or after October 25, 1980. ठीक है. तो अक्टूबर 25, 1980 के बाद एंड प्लस जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इनके अंतर्गत जो भी फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करे गए हैं तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन अभी तक जो नहीं थे उसको यहाँ पर किसी भी तरीके कोई मेंशन नहीं किया गया है, यानी डीम्ड फॉरेस्ट. डीम्ड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट देने का जो टैग है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ये काम जो है वो किया ही नहीं, विच दे वर सपोज टू डू आफ्टर दिस जजमेंट जो कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद जो है बोला गया था करने के लिए. The act will not be applicable to forests that were converted for the non-forest use on or after the December 1996. दिसंबर 12, 1996 के बाद जो है जो भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी के यूज में मतलब नॉन फॉरेस्ट के उसमें डाल करके उस कैटेगरी में डाल दिया गया था तो उनके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके अलावा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर प्लस पाकिस्तान, दिस इज द पाकिस्तान, दिस इज द चाइना, ये जो बॉर्डर है वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वहां पे अप्लाई ना होने के पीछे का रीजन बता रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से. तो वो चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वहां पे हम जो भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहें वो करा सके, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी इश्यूज तो इन्हीं दोनों की तरफ से ही है ही हमको, राइट. सो दिस इज व्हाट this thing actually talks about. It is to establish a security linear projects. तो सिक्योरिटी लीनियर प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं. टू एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट्स फॉर द सर्विलांस. ऐसा कुछ बनाना जो कि जो सर्विलांस को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है it is authorized to construct the security measures in areas up to 10 hectares. तो 10 हेक्टेयर्स, अब यहाँ पर जो है 10 हेक्टेयर तक की यहाँ पे परमिसेबल है, ठीक है, परमिट तो कर दिया है इस चीज को करने के लिए. बट द पॉइंट इज दैट व्हाट इफ इसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाली बात हो जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मॉरल एक्टिविटी वाला ही काम करेगी. खैर, इट ऑल्सो अप्लाइज टू एरियाज अप टू 5 हेक्टेयर्स विच आर डेजिग्नेटेड एज दी वल्नरेबल, यानी जो वल्नरेबल एरिया की कैटेगरी में आते हैं वहां पर भी 5 हेक्टेयर तक जो है ये पेनिट्रेट करके अपनी सिक्योरिटी का जो है इशू के पर्सपेक्टिव से दे कैन बिल्ड whatever they want to do. The main objectives of these initiatives is to improve the livelihoods of those reliant on the forest resources, a goal that has drawn criticism from tribal communities and the human rights activists, because there are a lot many tribal people जो कि वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं and they have always pointed out this thing कि हमारे rights जो है वो infringe हुए हैं. And this is something which has been happening to them since ages. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स उस टाइम से लेकर के अभी तक यही काम ही तो कर, मतलब जब तक थे वो तब तक यही काम तो कर रहे थे. ट्राइबल्स लोग जो बेचारे फॉरेस्ट में रहते थे दे वर वेरी मच एक्वाइंटेड विद दैट, उनको बाहर निकाल दिया, उनको चोर का टैग दे दिया, उनको जो है ट्राइबल कम्युनिटी बोल करके बाहर निकल दिए, पिछड़े लोग हैं इस तरीके से बोल करके, राइट. एंड लेकिन वहीं पे उनकी नॉलेज कहीं ज्यादा थी जड़ी बूटियों को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर के. You are understanding what I'm trying to say? So here the same thing they have always been asked. They have always been asking related to this thing. संथाल रेवोल्यूशन, अब संथाल रिवोल्ट की अगर बात करो, और भी बहुत सारे जो रिवोल्ट्स हैं वो हुए थे हिस्ट्री में बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. खैर,
What are the amendment brought in? गोवर्धन गोदावर्मन केस जो है, ये केस बहुत ही फेमस रहा है। इस केस के अंतर्गत जो है इट वाज अ प्रोमिनेंट लीगल डिस्प्यूट दैट केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 1996 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, विच लेड टू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स डिक्शनरी मीनिंग, कि डिक्शनरी के मीनिंग के हिसाब से जो है इसको अलाइन करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी प्राइवेट फॉरेस्ट थे उसको 1980 के लॉ के अंतर्गत जो है वो लेकर के आ गए, भाई ये सभी जो है ये फॉरेस्ट है, भले ही प्राइवेट है बट फॉरेस्ट है, ये आपके लैंड है, बट बिफोर कटिंग द ट्रीज यू हैव टू आस्क for the permission from us, that is the government. This has been a subject of debate as it was argued that the legislation primarily aims to restrict forest land from being used for various non-forest purposes, including the conversion of land for large scale industries also, because and this is something which is happening in the Amazon also. Amazon में भी यही चीज हो रहा है कि वहाँ के जो ट्रीज है उसको कट ऑफ कर दिया जा रहा है, एंड द गवर्नमेंट एंड द बिजनेसमैन, द बिजनेस पीपल, दे आर बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस थिंग एंड दे आर चॉपिंग ऑफ द ट्रीज, एंड वहाँ पे जो है वो जो भी करना चाह रहे हैं दे आर डूइंग दैट। वही चीज हमें कि ये जो है वो एक्चुअली नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस वाले काम ना हो उसको फोकस करके रखने के लिए था, बट यहाँ पे समथिंग एल्स इज एक्चुअली हैपनिंग। द लॉ फेसेस सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन फ्रॉम द प्राइवेट लैंड ओनर्स। हमारा है, हम इसका जो भी चीज करें, okay, so they and the individuals also, organizations also, yes, organizations who are involved in the forest conservation for its perceived adverse impact on the country's industrial progress, because industrial हम जो है उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, this is what is actually happening, but here the people the scare, but the people were actually being, the government and the people, they are a lot with the environmental activists basically, and the government, they were like कि जो forest land है वो non forest use के लिए नहीं होना चाहिए, specifically when it comes to the industrial thing and all, right, all the factories, all those kind of things and all, but government के भी जो अभी के जब भी देख सकते हो कि उसको जो है for other purpose they can make use of it, but the clarity is basically ये सारा confusion है, there is not much of the clarity in this amendment act, and this is the reason why इतने सारे सवाल जो है वो अभी भी इसके ऊपर उठ रहे हैं। The need is to exclude forest land from the legal framework was mainly driven by the requirements of the industrial classes in the country. This is what is actually being pointed out कि industrial classes जो industrial industries चलाते हैं उन लोगों की तरफ से डिमांड था कि फॉरेस्ट लैंड जो है ये लॉ के परव्यू से हटा दो, so that we can make use of it, so that उसको क्लियर कट करके हम जो है इंडस्ट्रीज वहां पर बैठा सके। ये यहाँ पर जो है मेन मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है। The Forest Conservation Act tended to resurface periodically, echoing the apprehension of indigenous communities and that of the human rights activists, because they are thinking कि इनके rights infringe हो जाएंगे, plus human rights activists are like that, how could you do that, they are the one who actually belong to। Now अब ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है इन्होंने रेफर कर दिया था, जिसमें से मैंने ओके सॉरी आई सेड 7 बट नॉट 7 बट 6 इंडिविजुअल्स जो थे वो ऑपोजिशन से थे। खैर 6 हो चाहे 7 हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो नहीं पूछेगा, बट द पॉइंट इज द माइनॉरिटी थिंग वाज देयर, सो ऑब्वियसली बात है कि उसको सक्सेसफुली वहां से भी पास कर दिया गया, बिकॉज मेजॉरिटी ने तो पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा कि नहीं 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 ठीक है भैया पास कर दो। अब 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग मेरे हैं, मेरे 9 लोगों ने बोला कि नहीं भाई मैम जो बोल रही है एकदम सही कह रही है, वो एक बंदा बोल करके रह जा रहा है नहीं गलत है गलत है गलत है, कोई भी नहीं सुनने वाला, बिकॉज मेजॉरिटी इज एट on my side, so this is what is happened over here also। ओडिशा ने क्या किया, जो डीम्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दिया हुआ था उन्होंने उस चीज को हटा दिया। लेटर ऑन पब्लिक जो थे वो बहुत ज्यादा आउटरीच शो करे कि हाउ कुड यू डू दैट, बिकॉज जो डीम टू फॉरेस्ट वाला चीज था ये कल को फॉरेस्ट अगर डिक्लेयर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हियर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस विल बी देयर, बट डीम्ड फॉरेस्ट को हटा दिया, इट मींस द इंडस्ट्रियल पर्पसेस, द लैंड्स कुड बी यूज्ड फॉर एनी अदर थिंग, तो पीपल शोड देयर आउटरीच दैट द डिटेल्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें क्या भी चीज आएगी क्या नहीं आएगी, कुछ अमेंडमेंट है, अपडेट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन है, व्हाटएवर अमेंडमेंट अपडेट की तो बात है नहीं, बट क्लैरिफिकेशन रिलेटेड
ऑल दोज थिंग्स कम्स अंटिल अनलेस इन्होंने जो है अपनी जो बात करी थी उस चीज को वापस ले लिया। नाउ द प्रायर कंसेंट फ्रॉम द ट्राइबल, देखो पहले क्या होता था कि पहले कंसेंट लेना पड़ता था ट्राइबल ग्राम सभा से, एंड इट वाज समथिंग व्हिच वाज मैंडेटरी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशंस, किसी भी तरीके के ऑल्ट्रेशन आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर कर रहे हो तो जो ट्राइबल ग्राम सभा होती थी उनसे परमिशन लेनी पड़ती, तो उनसे बात करना होता था, उनको समझा करके वट एवर दे फील उस हिसाब से डिसीजन जो भी होता था, हाँ या ना, ना है तो चले जाओ, ओके हाँ है तो उस हिसाब से काम करो। Okay, so that was done, but recent revisions to the legislation, they have removed this thing, ये कंसेंट वाला जो चीज है इसी को इन्होंने जो है यहाँ से हटा दिया, तो इनका जो राइट्स है, पावर जो था वो एक तरीके से यहाँ से ले लिया, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज रॉन्ग ओवर हियर। द स्टेट, however, the state governments can proactively engage in specific activities within the framework। अब ये जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर सकती है, दे वांट, वो ग्राम सभा को जो है एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकती है, particularly in the matter of land acquisition for various purposes by establishing the state level steering committees। ठीक है, तो अगर जहां पर भी लैंड एक्विजिशन वाली जो बात आएगी वहां पे ग्राम सभा के लोगों से ये बात कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द एक्शंस। नाउ व्हाट इज कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, ये जो टर्म है ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज दिस compensatory afforestation, it encompasses various projects and schemes that can be undertaken by both private individuals and organizations for afforestation or the reforestation purposes। okay, यहाँ पे जो है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो एफॉरेस्टेशन वाला काम कर सकती हैं, रीफॉरेस्टेशन का जो पर्पस है उससे रिलेटेड काम कर सकती हैं, दैट इज द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट, इट एक्चुअली encountered significant challenges in the past, primarily due to the ambiguities in the original legislation and shortage of the availability of the land, because if the land is available not available over there, so obviously बात है कि अगर आपको trees लगाने के लिए हम बोल भी देंगे तो where you will be doing that, कहाँ grow करोगे भाई, for that you need land also, right? Now the goal is to amend, the goal of the new amendment is to streamline the process कि अब ये जो है प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज भी हो सके। नाउ द लॉ, दिस बेसिकली मैंडेट्स दैट फॉर एवरी पार्सल ऑफ लैंड दैट इज लॉस्ट ड्यू टू एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लैंड मस्ट बी एफॉरेस्टेड एल्सवेयर। जहां पर भी जो है डिफॉरेस्टेशन वाला काम हुआ उतना ही लैंड जो है वो दूसरी तरफ एफॉरेस्टेशन के काम के लिए जो है वो लग जाने चाहिए, हो जाना चाहिए। एंड इट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्रीज दैट शुड बी प्लांटेड, leaving for the room of the discretion, because I can grow anything whatever I want, and there in future I could cut it off also without letting someone know। ठीक है, so all these things are there। Now let's move on to the next, that is starry Euclid images per probe of dark universe, right? यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं, this is the horse head of nebula received from ESA। ठीक है, so this is something which is the horse head of nebula। this is actually how it is looking like also, horse के head जैसा ही तो है, एक तरीके से लग रहा है, right? so this is the horse head nebula। ठीक है, now यहाँ पे जो बेसिकली बात कर रहा है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द इमेजेस विच हैज बीन कलेक्टेड बाय द यूक्लिड। तो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने पहले कुछ इमेजेस जो है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जिसको लॉन्च करी गई थी वहां से जो इमेजेस आए हैं उसको इन्होंने लॉन्च किया, एंड दे सेड दैट द हिडन forces thought to make up 95% of the universe। they thought कि 95% of जो universe है जो हिडन है वो क्या है, वी डोंट नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA जो है which leads the 6-year mission with NASA as a partner। so ESA जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा जो अमेरिका की है, तो ये दोनों मिलकर के जो है दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द universe। the images span 4 areas of relatively nearby universe and specifically 1000 galaxies belonging to the massive Perseus
Perseus cluster just 240 million light years away. अभी देखो जब भी हम यूनिवर्स में, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, whenever we calculate distance in the universe, that is actually being done on the लाइट ईयर बेसिस, ठीक है, लाइट ईयर, लाइट की स्पीड से जो है, बिकॉज हियर ऑन द अर्थ छोटा सा अर्थ है एज कम्पेयर टू द यूनिवर्स, सो किलोमीटर्स माइल्स इसमें जो है कैलकुलेट करना इज क्वाइट ईजी. यहाँ पर यूनिवर्स में करेंगे तो वो बहुत सारे जीरोज हो जाएंगे, उतना नंबर्स याद करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, सो वी डू दैट. अब यहाँ पे जो है जो 1000 गैलेक्सीज का बोल रहे हैं वो 240 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है. उस क्लस्टर में जो है परसियस क्लस्टर जो है वहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट, दे हैव फाउंड more than 1 lakh galaxies spread out in the background. They have seen that 1 lakh galaxies in the background. They saw this thing. यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है ये इमेजेस इन्होंने रिलीज करी, और ऑब्वियसली बात है दिस इज समथिंग विच बिकेम रियली वेरी हॉट टॉपिक. डार्क एनर्जी जो है दे आर सेइंग दैट इट इज मोर एनिग्मेटिक. इट्स हाइपोथेटिकल एग्जिस्टेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990s में इस चीज को लेकर के बात हुई कि हो सकता है कि डार्क मैटर करके, डार्क एनर्जी करके जो है समथिंग मस्ट बी देयर, बट दिस वाज डन स्पेसिफिकली जब सुपरनोवा जो है उसके बारे में स्टडी करी जा रही थी, राइट. एंड इसकी स्टडी की वजह से यू कैन सी दैट 2011 में 2011 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था लोगों को. नाउ thanks in part to observations from the earlier Hubble telescope, they concluded that the universe was not only expanding but that the pace of expansion was exerting a stunning discovery attributed to the new concept of the dark energy, that what it is actually letting it to spread. अब यूनिवर्स जो है, कोई भी सपोज कि कोई चीज कहीं पे तैर रही है, कहीं है हवा में, ठीक है, वो है वहां पे, ठीक है, समझ में आता है, बट व्हाट इट इज एक्चुअली लेटिंग इट टू एक्सपैंड, क्या चीज है जो इसको एक्सपैंड कर रहा है, एंड इट इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग एट रियली वेरी हाई स्पीड, रियली वेरी गुड स्पीड, इट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट. अब यहाँ पे दिस इज द कॉस्मिक वेब ऑफ यूनिवर्स विच वेयर यू कैन सी इट इज लाइक अ वेब ओनली. समडे वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड, किसी दिन हम इसके ऊपर पूरी क्लास ले लेंगे जिसमें कि ये कॉस्मिक चीजें एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सुपरनोवा, द स्टार्स बेसिकली जो कैसे फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें आई विल बी डिस्कसिंग, नो वरीज, ठीक है. फिलहाल आप यहाँ पे ये जानिए कि कॉस्मिक वेब ऑफ यूनिवर्स जो है यहाँ पे दे हैव मेंशन द साइंटिस्ट होप टू बेटर ग्रास्प द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज अक्रॉस द सो कॉल्ड कॉस्मिक वेब ऑफ यूनिवर्स. यहाँ से जो है दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द गैलेक्सीज आर actually the distribution of galaxies, they need to understand through this thing. And apart from that they said that ये जो Euclid telescope है this is at the L2 point, that is the Lagrange point 2, वहां पर है, which is a position of gravitational stability itself, again Lagrange point L1 जहाँ पे आदित्य L1 है, and यहाँ पे Lagrange point 2 that is the L2, Euclid is there, that is also home to NASA's James Webb Space Telescope. NASA का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो भी L2 पर ही है. ESA का यूक्लिड इज ऑल्सो ओवर देयर ओनली. The other images also they have released, and now they are saying that they thought to resemble building blocks of the universe and a spiral formation known as the hidden galaxy, a look-alike of our home galaxy, that is the Milky Way galaxy, usually obscured by the light and dust within the Milky Way. So this is what they have found it. This is something which is very much important from the prelims perspective, not that of the mains much. I hope that you people enjoyed today's session na, and I hope आप सभी का जो दिवाली है that would have been really very safe and very nice. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.